जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण काफी खास रहा है। प्रदेश के पूर्वांचल गोरखपुर से लेकर बनारस तक की लोकसभा सीटों पर वोट पड़ा है। पूरे दिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों का दौरा चलता रहा। शांतिपूर्ण मतदान होने से उन्होंने भी राहत की सांस ली है। गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया और बताया कि मैं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए वोट किया हूँ। देश की 140 करोड़ की जनता भी इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि 4 जून को एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। बाबा ने एक और मुद्दे पर मीडिया के सवाल का जवाब दिया कि चुनाव प्रचार के बाद ठीक मोदी जी ध्यान साधना कर रहे हैं। उन्होंने बड़े ही अलग अंदाज में बताया कि ध्यान और अध्यात्म को वही समझ सकता है जो भारत से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की परंपरा से निष्ठा रखता हो। विरोधियों पर सवाल उठाया कि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, वो इसे नहीं समझ सकते। योगी बाबा ने और क्या कहा, ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इसी चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन
अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण संपन्न हो चुका है। अब 4 जून को सीधे नतीजे आएंगे। चुनाव परिणाम कैसा रहा, किसके पक्ष में गया, किसकी सरकार बनी है, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, पल पल का रुझान बताएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।